हमें ताकत इसकी देखनी है, ये है मोहन यादव। हमें इनकी ताकत देखनी है, कितनी ताकत है इनके पास। अगर उनकी ताकत देखनी है, सबसे बेस्ट जो आपको एग्जांपल योगी जी, तो उनके क्षेत्र में जाओ, तुम मनमानी करके दिखाओ, तब देखो तुम्हारे साथ बुलडोजर चल जाओ। ताकत तो ऐसी है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, हमने सोचा कि चलो देखते हैं योगी जी की कितनी ताकत है। हम आए उनके क्षेत्र। अब जैसे ही तुम उनके क्षेत्र में जाके क्या करोगे, मनमानी करोगे, वो अपने चारों तरफ जो यूपी भर है, वो अपने चारों तरफ एक जो भी सेना है उसकी, पुलिस बल जो भी वो लगा रखे हैं। अब तुम जैसे ही क्षेत्र में आओगे और तुम बदमाशी करोगे तो तुम पे क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, और उस बल का नाम है बुलडोजर। अब ये बुलडोजर बाबा जो है तुम पे बुलडोजर चलाए। अब तुम रोक लिए तो ठीक, सुनना, ये जो क्यू नॉट है ये कोई भी बल नहीं लगा। अब मानो ये खुद मोदी जी हैं, फिर तो वीक पड़ जाएगा ना। हम ये ऐसा मान, तब इनकी ताकत रियल हमें समझ नहीं है, क्योंकि वो तो देश के ही राजा है। इसकी ताकत देखनी है ना आपको, तो एक ऐसा लेकर आओ जो दूसरे पर बिल्कुल भी बल नहीं लगा सकता। वो बस क्या कर सकता है, खुद पर महसूस कर सकता है किसी दूसरे का। बस इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो स्थिर वैद्युतिकी का ये कौन सा लेक्चर है, 6। देखिए आज का हमारा टारगेट क्या क्या है। पेंडुलम को बोलते हैं लोलक वाले प्रश्न। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। फिर विद्युत क्षेत्र पर क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्न, और फिर विद्युत क्षेत्र के गुण जिसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सबसे पहले पेंडुलम प्रॉब्लम, ये पढ़ाया हूं क्या मैं पहले आपको, अच्छा ठीक। देखिए पेंडुलम लोलक जो होता है, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक करा दूं। चलिए इस तरीके से पेंडुलम जाएगा और इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये जब भी होगा तो यहां से जाएगा वापस इस तरीके से अपनी जगह आएगा, और हमेशा ऐसे ही चलेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे जाकर, समझ गए क्या। तो वापस जब आएगा तो पूरा एक क्या होगा, एक चक्कर काटेगा, तो ये यहाँ से जाकर वापस यहाँ के यहीं आएगा। तो एक चक्कर काटेगा तो इसमें टाइम पीरियड जो होगा, वो टाइम पीरियड आपको आवर्तकाल जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको कि वो होता है 2π√L/g। ठीक है, किसका, पेंडुलम का, लोलक का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। वैसे हमें उससे यहाँ मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर आवेश से देखना है कि मान लो अभी आपके लिए लोलक शुरुआत में इस तरीके से था, शुरुआत में इस तरीके से था, इस तरीके से रखे थे, और दोनों पे आवेश क्या है, क्यू क्यू। अगर पास में है दोनों क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे, क्योंकि सेम चार्ज है। तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको, ये गैप भी समझो बहुत कम है ना। अब ये यहां पर चला गया और ये यहां पर चला गया, तो दो लोलक समझ लो इस तरीके से थे। ये बीच का सिचुएशन है कि पहले कैसा था, ऐसा रखा हुआ था, लेकिन कितने थे, दो। अब आपस में दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, ये दोनों कहां चले जाएंगे, इस साइड, क्योंकि ये वाला इसको किधर धक्का देगा, इधर की ओर।
कौन सा फोर्स देगा? स्थिर वैद्युतिकी बल। और इसमें क्या होगा? तनाव बल, टेंशन। ये एंगल मान लो कितना है? थीटा। अब अगर ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है तो ये भी इसके साथ वैसे ही कर रहा होगा, बट मैं किसी एक को ऑब्जर्व कर लेता हूं, बाकी दूसरे वाले के लिए भी क्या है? सेम। अगर ये Fe है तो नीचे इसका मास कितना लगेगा? mg। अगर ये टेंशन है और इस रस्सी में क्या लगेगा? टेंशन। तो इस टेंशन के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। और ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये वाला घटक बोलो टी कॉस थीटा, और ये वाला टी साइन थीटा। अब अगर आप चेक करो तो अभी ये कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था में। अब जितना एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे कर जाएंगे, उसके बाद फिर रिपेल नहीं कर। तो ये अब कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था, जिसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो अगर ये साम्यावस्था में है तो ऊपर वाला बराबर और आगे वाला बराबर पीछे वाला। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से? टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? mg के पहली इक्वेशन, और दूसरा हो जाएगा टी साइन थीटा Fe के बराबर। बहुत बार अक्सर आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वह थीटा जिस पर ये किस में हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। जिस पर ये किस में हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। तो यहां से अगर मैं सेकंड बाय क्या कर दूं? फर्स्ट। बताइए टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? Fe अपॉन में mg। टी से टी गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर Fe अपॉन में mg। या रट लो या थीटा बराबर टेन इनवर्स Fe अपॉन में mg। दोनों में से आप कोई सा रट लो। और क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा बताओ अगर आप निकालोगे टेन थीटा तो आप लिखोगे Fe अपॉन में, लेकिन Fe की वैल्यू भी तो लिखोगे। अब Fe की वैल्यू कितनी होगी वो लिख रहे हैं हम। चेक करो इन दोनों में फोर्सेस के Q1 इंटू Q2। अगर मैंने बोला कि मास m है और Q है 1 और इसका Q2 मान लो आप, जो भी है। अभी मैं सेम ही मान लेता हूँ, अलग अलग भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो के Q1 Q2 अपॉन में दूरी ये लूंगा पूरा। अब ये पूरी दूरी कितनी होगी बताओ? बताया था आपको, ये अगर L है, ये L कितना है? L। ये कितना है? L। तो इस L का ये वाला कंपोनेंट L साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना? L साइन थीटा, और ये वाला कितना? L कॉस थीटा। हमें इससे मतलब, हमें तो ये दूरी चाहिए, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई? L साइन थीटा। सेम ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? तो बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी टोटल? तो R हमारा कुछ और नहीं, कितना हो गया? 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर के Q1 Q2 पर क्या होता है? R स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा? 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी बल। अगर इस तरीके से लोलक किस में है? साम्यावस्था। अब देखिए, अब Fe की वैल्यू आपके पास ये आ गया, आप यहाँ रखेंगे और अपॉन में किससे करेंगे? mg से। और क्या क्या याद रखना है? एक तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, टी कॉस थीटा किसके बराबर है भैया? और फिर टी साइन थीटा किसके बराबर है? Fe। और तीसरा डब्बा ही है, ठीक है। आइए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो चेक करते हैं। देखो पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस कह रहा है इफ Q1 बराबर, तो उसने बोला है कि भाई यहां भी Q और यहां भी Q, देन थीटा 1 और मास भी क्या है? सेम।
देन थीटा वन बराबर थीटा टू, सही बात है। तब ये दोनों जो एंगल होंगे इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा वन किसके बराबर होगा, थीटा टू। अगर दोनों पे सेम मास है, सेम द्रव्यमान है और सेम आवेश है, अभी हम सेम द्रव्यमान और क्या माने हैं, सेम, ये थीटा तो ये भी क्या माने हैं, थीटा। तो वो यही कह रहा है कि अगर दोनों का मास है और द्रव्यमान क्या है, सॉरी द्रव्यमान और आवेश क्या है, सेम समान है, तो ये जो थीटा आएगा दोनों के बीच में, थीटा वन बराबर क्या होगा, थीटा टू, और उसी को हम क्या नाम दे दिए हैं, थीटा। थीटा वन किसके बराबर होगा, थीटा टू, और इसी का क्या नाम दे दिया है, थीटा। आगे चेक करो केस टू, यदि Q1 नॉट इक्वल टू क्या है, Q2। अब समान नहीं है दोनों पर आवेश, लेकिन मास अब भी क्या है, सेम। ये भी m है और ये भी m, लेकिन यहां अब क्या हो चुका है, Q1 और यहां क्या हो गया, Q2। देन थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, अब भी समान होंगे थीटा, लेकिन अब कोई अल्फा होगा। अब मैं समझाता हूं, आपको अजीब सा लग रहा है क्या बोला सर। मान लो मास, द्रव्यमान और आवेश दोनों क्या है, समान, तो हमारे पास थीटा वन थीटा टू आया 45, और इसी को हमने क्या बोल दिया, थीटा। क्या बोल दिया, थीटा। अब तुम्हारे पास मास तो क्या है, समान, लेकिन क्या समान नहीं है, आवेश। तो कह रहा है कि अब हमें नहीं, अब ये नहीं होगा 45, कुछ और होगा, उसका नाम क्या है, अल्फा। मान लो 30 डिग्री हुआ, कितना हुआ, और उसी को क्या बोल दिया हमने, लेकिन वो अब भी थीटा वन थीटा टू क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन वो वाला 45 नहीं होगा। अरे समझ रहे हो क्या बोलो, मासेस सेम है लेकिन दोनों पे आवेश क्या कर दिया, अलग अलग। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में दोनों सेम ही एंगल बनाएंगे, लेकिन जो द्रव्यमान से समान पर और आवेश समान पर एंगल बनाए थे, वो एंगल, वो कोई एंगल क्या बनाएंगे, अल्फा। क्या बनाएंगे, अल्फा। ये कह रहा है, समझ गए। मतलब इसको भी आप क्या कह सकते हो, अल्फा, और इसको भी क्या कह सकते हो, अल्फा। थीटा वन बराबर थीटा टू, और इस बार थीटा के बराबर नहीं होगा, क्योंकि थीटा तब माने हैं जब मास भी सेम है और आवेश भी सेम है। तो वो कह रहा है कोई अल्फा होगा इस तरीके से। अगला केस देखो, यदि आवेश समान हो जाए, लेकिन क्या समान नहीं है इस बार, द्रव्यमान, तो बताओ देन थीटा वन विल बी नॉट इक्वल टू थीटा टू। बिल्कुल सही बात है, जरा सोचिए, आवेश तो समान है बट द्रव्यमान समान नहीं। मान लो कि लोलक इस तरीके से है, इस वाले का द्रव्यमान ज्यादा है, इस वाले का द्रव्यमान समान नहीं है, मतलब किसी का ज्यादा है किसी का क्या होगा, कम। इस वाले का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा। अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये नीचे झुकेगा, और ये अगर नीचे आए तो ये कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि दोनों में क्या होना है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। समझ गए क्या बोल रहा हूं, ये नीचे आएगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां से कोई अलग एंगल बनेगा और यहां से कोई अलग एंगल बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि m1 ज्यादा है या m2 ज्यादा है, लेकिन उसने बोला नॉट इक्वल टू, तो आपको दोनों केस लेकर चलना है। हो सकता है थीटा वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, थीटा टू, या फिर थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन। और सोचना है तो सोच लो, इफ मान लो m1 बड़ा हो जाए इस वक्त, तो थीटा वन और थीटा टू नॉट इक्वल टू क्या होगा, थीटा टू। ये Q1 Q2 दोनों किसके बराबर है, सेम है Q के बराबर, बट मास क्या है, अलग अलग। लेकिन इसी में हम दो केस अगर बना दे, जो वो आपसे कह रहा है कि इफ, यदि मान लो m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो बताओ, कमेंट करो कौन सा बड़ा हो जाएगा। ये पास आएगा और ये कहां जाएगा, दूर जाएगा। समझ रहे हो। अब थीटा वन इसको माने थे शायद, थीटा टू कौन बड़ा हो जाएगा, थीटा टू बड़ा हो जाएगा किससे, थीटा।
इसी केस में बोल रहा हूं आवेश क्या है, सेम। लेकिन अगर यदि m2 ग्रेटर देन क्या हो जाए, अब ये ज्यादा झुकेगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर। तो इस केस में θ1 ग्रेटर हो जाएगा θ2। चौथा, यदि संपूर्ण प्रणाली को गुरुत्वाकर्षण मुक्त स्थान में रखा जाए, गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में, इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण रहित, समझ गए ना। ग्रेविटी फ्री, गुरुत्वाकर्षण रहित नहीं है, मतलब mg लगने वाला नहीं। तो g कितना हो जाएगा, 0 में रखा जाए तो। अब बताइए, अब बताइए क्या हो, थीटा कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही। और 180 होगा और 180 होगा। अगर mg है ही नहीं तो ये दोनों तो ऐसे हो जाएंगे। mg नहीं है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण देंगे तो ऐसे हो जाएंगे। और अगर ऐसे हो गए ये दूरी भी कितनी l और ये दूरी भी कितनी l, m। समान मान रहा हूं अभी। अब बताओ, ये इसको स्थिर वैद्युत की बल इधर देगा, कितना होगा, k q1 q2 बाय r कितना हो गया, 2l का होल स्क्वायर। और अगर सेम रखे हो, अच्छा रस्सी में टेंशन तो लगेगा, इधर की ओर टेंशन होगा, बिल्कुल इधर भी वही होगा। तो सिंपल कुछ और नहीं, यहां t बराबर अब क्या हो जाएगा बताओ, k अगर q1 q2 दोनों ही क्या है, सेम, q इंटू क्यू, 2l का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। नहीं आया तो यहां पर इस वक्त टेंशन ये हो जाएगा। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं, ऐसे हो जाएगा। अब एक दूसरे को क्या देंगे, स्थिर वैद्युत की और प्रतिकर्षण देंगे और इस तरीके से हो जाएगा। इस बार देख लो, कोई दिक्कत, इस वाले पॉइंट में कोई तकलीफ भैया, ठीक है। आगे चले, अगला है, यदि पदार्थ का घनत्व रो तथा आयतन v है तो। अब उसने पदार्थ नहीं, बॉब का मास, लोलक का जो है, इसको क्या बोलते हैं, लोलन, ऐसे लोलक के इस द्रव्यमान को बोलते हैं, बॉब को पता नहीं, वैसे अच्छा में पता हो। आप ये जो द्रव्यमान है ना, अरे बोलो यार, ये लोलक का जो पेंडुलम का जो बॉब होता है, ये बॉब के बारे में बोला। अगर इस बॉब का द्रव्यमान कितना है, सॉरी घनत्व कितना है, रो, और आयतन कितना है, क्योंकि ये जो आप उसमें लोलक में लटकाओगे नीचे बॉब, इस बॉब के बारे में बोला है, ये बॉब है। डेंसिटी कितना है इसका, रो। पहले तो आंख बंद करके नीचे क्या लगा दो, और इधर क्या लगेगा, स्थिर वैद्युत की, और याद करो इधर ये क्या था, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, बताओ टेन थीटा। अच्छा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, यहां भी अपन डायरेक्ट बोल सकते थे, बोलो, यहां भी डायरेक्ट बोल सकते थे। अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। डायरेक्ट क्या बोल सकते थे बेटा,
टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बाय लंब हो जाता है एफ ई, आधार क्या हो जाता है एम जी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, और यहां से भी वही चीज आया था और डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो डायरेक्ट ही याद रखा करो। हाँ, बैलेंस करना आना चाहिए। अब चलिए आइए देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या है, एफ ई अपॉन में, बस किसके टर्म्स में लिखना है, आयतन और घनत्व के टर्म। तो बताइए डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। तो द्रव्यमान बराबर होता है रो इंटू बी, कुछ नहीं करना था आपको, बस एफ ई अपॉन में मास की जगह रो वी जी, यही हो गया टेन। कहना चाह रहा है वो कभी कभी आपको जो है सवाल इस फॉर्म में देंगे, तो डरने वाली बात नहीं है, मास को लिख लेंगे रो इंटू वी, रो इंटू वी, काम हो जाएगा। रो को क्या बोलोगे, ये क्या है आयत। वही टेन थीटा के फॉर्मूले में क्या रख देंगे, एफ ई अपॉन में एम जी। बोलो सही है क्या, भयंकर नींद में, ठीक है क्या। सुनो मेरा मुंह, और श्याम सुंदर पढ़ाई चल रही है, हैं? एकदम आसन लगा ली हो तुम। चलो और सब बढ़िया है। ओ ये कहाँ का पानी है रे, है? ये अपना पानी तो नहीं है, नहीं है ना, कहाँ का है ये? मैं पकड़ लिया, तू नमकीन लग रहा है, हाँ? कहानी सुनो हमें तो प्यार हुआ। ए सोनू, जरा देखना उसमें ओबीएस में, ऐसा लग रहा है क्या? तुम्हारी तरफ देख रहे सोनू, अब देखो, बोलो, ऐसा लग रहा है क्या सो कर उठ कर आ गए हैं सर? अब नहीं लग रहा है, क्या बात, कह रहा नमकीन पानी पी लिए हो, एनर्जी आ गई है बहुत खूब। वो कौन सा गाना है, छुआ तूने ऐसे में पानी पानी हो गई, मैंने पिया ऐसे कि मैं नमकीन नमकीन हो गया हूं। चलिए, एक्चुअली क्या हुआ, 4:45 पे मैं उठा, मैंने फोन देखा, अरे 4:45 क्लास तो 7 बजे, सो जाता हूं। और पता है आपको दूसरी झपकी कहां लेकर जाती है, दूसरी झपकी सीधे 6:58 पे मुझे कॉल आया, अरे आज तो आप ही सो रहे। फिर भाई साहब उठा, फिर बहन का नींद टूटा, बोलते रुको रुको मैं तुम्हें सेब और केले, बोले ए पहले ये नहीं कि उठ करके भाई को उठा दे, क्या है कि नहीं, गलत कह रहा हूं क्या? क्या सही है, क्या सही है,
कुछ भी सही नहीं है। अभी मैं जैसे आया हूं, साथ में 2 और लड़के आए थे, वो दोनों कह रहे हैं कि बचपन के बाद आज उठे हैं 7 बजे। वो कह रहे हैं साला क्या देख रहा हूं मैं रास्ते भर में। वो करते हैं जॉब कितने बजे, 10:30 बजे के बाद, तो मस्त सोते रहते हैं, उठते हैं 9-10 बजे। आज पहली बार उनके चक्कर में जो है हमारे चक्कर में उठ गया है। जिसकी कार से आया हूं उसके साथ था वो। आप लोग तो हमेशा बचपन से उठते हैं, कॉलेज जाके नहीं उठोगे। कॉलेज जाके तो कॉलेज भी बंक मार दोगे साले। तो आपको हमारे कॉलेज से क्या करना है, चुपचाप पढ़ाओ ना आप। मैं तो वेट कर रहा हूँ साला, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, फिर मैं जाऊंगा क्लिनिक में। हट साले, हैं? मुझे पता है तुझे कैसे डॉक्टर बनाया हूं मैं। और अगर गलती से बोल दिए, हाँ सर को वेट करवाओ अभी पेशेंट है, वहीं आगे कूट दूंगा। जैसे मैं आऊं तो बोलना पूरा एकदम, हाँ सबको तैयार कर देना गेट पे, सर आ रहे सर आ रहे, माला लेके तैयार हो। सर बीमार क्यों होंगे? अब बीमार होंगे तो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? हट, पहले और बीमार होने के लिए। सर इसलिए आएंगे कि देखेंगे कि देखो मेरा बच्चा है ये। मुझे बहुत खुशी होगी उस वक्त, और तब तक मैं पता नहीं कितने छोटे में आ चुका होगा। उसको लेकर आएंगे अगर वो बीमार होगा तो, तुम्हारे डॉक्टर बनते बनते। चलिए थोड़ी सी बातें कर लिया मैं, ताकि आंखें नहीं, यही तो दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखें बंद हो जा रही है। एक तो ऐसे ही छोटी सी आंखें मेरा भाई का तो और छोटा सा, चाइनीज जैसा। एक दिन पापा उसको रखवाली करने के लिए घर पर छोड़ के गए, चोर आया उसे हंसा दिया, आंख बंद हो गया, चोरी करके ले गया। हाँ यार सही कह रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी हो सकती है हिंदी में इधर उधर हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात यह है कि आपसे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। देखो मैं प्रूफ तो नहीं करूंगा ड्रॉपर बैच में, मैं आपको सीधा डब्बा बना दूंगा, और वो डब्बा ही क्या है, काम का। उस पर डायरेक्ट आपको क्या दिखेंगे, सवाल दिखे। देखिए क्या करें, चालू है। यदि प्रयोग घनत्व सिग्मा और ढांकता हुआ स्थिरांक, इफ एक्सपेरिमेंट इज डन इनसाइड लिक्विड, जिसने भी क्या बहुत गंदा किया है, कह रहा है इस प्रयोग को अगर हम किसके अंदर, द्रव के अंदर, किसके अंदर, द्रव या क्या लिक्विड को क्या तरल बोलोगे, ये बिल्कुल ही नहीं सही तो है। यदि प्रयोग घनत्व सिग्मा और ढांकता वानी स्थिरांक के वाले तरल के अंदर क्या जाता है, तो सामग्री नहीं, सामग्री नहीं, किसका, किसका घनत्व, मटेरियल को उसने बोल दिया है। कंसिडर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रो। मटेरियल को क्या बोलेंगे, पदार्थ का घनत्व कितना है, रो, और आयतन कितना है, v। आयतन कितना है, v। इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको किसी भी माध्यम का प्रावैद्युतांक। उसने बोला है कि किसी भी माध्यम का प्रावैद्युतांक, याद करो ER बोलते थे, वो ER मेटल के लिए कितना होता है, अनंत, वाटर के लिए कितना होता है, 81। उसने बोला है कोई ऐसा है जिसका K है, जिसका क्या है, K। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको अच्छे से एक बार में लिख देता हूं बेटा। उसने ये बोला, ये सेटअप था जब ये एयर में था, ऐसे सोचो, किस में था बेटा, एयर में, वायु में। किस में है, वायु। इस सेटअप को आपने पानी में, कोई तरल में क्या कर दिया, डुबकी लगा दिया, माध्यम में, किसमें, माध्यम
अब बुद्धि चलाओ भाई, ये माध्यम में ले जाएंगे तो क्या ये थीटा थीटा रहेगा? नहीं, चेंज हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि माध्यम में स्थिर विद्युत की बल क्या हो जाता था? कम। जब कम होगा तो ये कहाँ आएंगे? पास आएंगे। अब ये थीटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलोगे? अब इस वक्त आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या नया थीटा डैश हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नया थीटा डैश। बस वही पूछा है आपसे, डायरेक्ट सवाल आता है, ध्यान सुनिएगा। पहले तो बताओ ऐसा हुआ क्यों? इस थीटा डैश की वैल्यू हमें चाहिए होती है। पहले सुनो फिर से, ऐसा हुआ क्यों? अरे क्यों नहीं होगा? माध्यम में बताया था बल क्या हो जाता है? कम। किससे? वायु से। और दोनों का रेशियो कितना होता है? 1/ER। एफ एम अपॉन में एफ एयर बराबर 1/K। के यहां पर ER को बोल दो। माध्यम में डालने पे क्या हो जाता है? बल कम। अब जो एयर में था ऐसे था, तुमने इसको किसी में माध्यम में डुबकी लगा दिया, तो अब इसके बीच का बल क्या होगा? कम। तो बल कम होगा तो ये कहाँ आएंगे? पास आएंगे। तो अब थीटा वहां से क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हमें नहीं पता कितना हुआ, तो नया थीटा डैश क्या मान लिए? नया थीटा क्या मान लिए? थीटा डैश। क्या मान लिए? थीटा डैश। तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan थीटा डैश, कह रहा है जो एयर में था कितना था? tan थीटा। कितना था? K इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन में रो। इसको खून में बसा लीजिए। अब सुनना, सिग्मा क्या है पहले पढ़ो। सिग्मा क्या है? डन इनसाइड लिक्विड हैविंग डेंसिटी सिग्मा। लिक्विड की डेंसिटी किसका? तरल का, तरल का घनत्व। और रो क्या है? पदार्थ का घनत्व। अरे बोलो यार। और के क्या है रे? परावैद्युता। अब जिसको ऊपर हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, मैं आपको बताता। पहले किस में था ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे? प्रयोग किस में कर रहे थे? वायु में। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम किस में कर रहे हैं? तरल में। जिस तरल में कर रहे हैं उस तरल का घनत्व कितना है? सिग्मा। कितना है? और तुम्हें पता है तुमने अभी इस बॉब का क्या माना था? रो। क्या माना था? रो। तो कह रहा है कि उसके टर्म्स में क्या नया थीटा डैश आएगा? वो थीटा डैश का फॉर्मूला है tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन में K इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन में रो। इस K को क्या बोलते हैं? परावैद्युता। फॉर्मूले को खून में बसा लीजिए, फॉर्मूले को खून में बसा लीजिए। सवाल आपका वेट कर रही है। फिर से कह रहा हूं, tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन में K इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और पूछा गया है आपके PYQ में, इसलिए इसको रटना बहुत जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए सवाल है? सवाल देखिए। दो समान आवेशित गोले, आवेशित गोले समझ गए? समान लंबाई की डोरियों की लटके हुए हैं, प्रत्येक स्ट्रिंग ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। जब घनत्व सिग्मा कितना गिवन है? 0.8 ग्राम पर सीसी, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब वाले तरल में निलंबित किया जाता है, लटकाया जाता है, तो कोण समान रहता है। क्या कह रहा है? हमने ऐसे तरल में रखा कि जो वायु में था थीटा, वो अब भी क्या रहा? समान रहा। तो आगे पढ़ो। तरल का प्रावैद्युतांक, क्या बोलेंगे इसको? तरल का प्रावैद्युतांक क्या है यदि गोले के पदार्थ का घनत्व कितना है? 1.6 ग्राम पर सीसी। डायरेक्ट फॉर्मूला सुनिए, बताइए। tan थीटा डैश बराबर क्या होता है बेटा? tan थीटा K इंटू, अब अगर जिसको याद नहीं होगा तो वो पहले क्या निकालेगा? फॉर्मूला। निकालने में तुम्हारी ऐसी की तैसी आएगा, वही जो मेथड सिंपल। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। पहले वायु में, फिर कहां? तरल में। फिर बैलेंस करके दोनों के लिए क्या लिखेंगे? tan थीटा और tan थीटा डैश के बीच रिलेशन। डायरेक्ट इसको रख लीजिए, tan थीटा, ये दोनों बराबर है, बोलो है कि नहीं? तो यहां जो थीटा होगा वही थीटा यहां होगा, अपॉन में K कितना पता करना है? 1 माइनस सिग्मा, देखो बेटा 0.8। रो बताओ, देखो चेंज करने की जरूरत
पूछो क्यों? क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर क्यूब में है। अरे बोलो, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब चेक करो, टेन थीटा से टेन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, और ये कितना हो गया? 2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2। अरे बोलो, तो 1 बराबर 1 अपॉन में k/2, तो k बराबर कितना हो गया? सही है ना? चेक कर लो। अरे यहां 1 माइनस 1/2, तो ये पूरा टर्म क्या होगा? 1/2। बोले तो कितना? k/2। तो k/2 इंटू 1 कर दो, तो k बराबर कितना हो जाएगा? 2। खत्म हो गया। सवाल में पूछा था प्रावैद्युतांक कितना है? 2। डायरेक्ट आएंगे सवाल, चटका देना, मैं फिर से कह रहा हूं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो पिंड दूरी x अलग हो गए हैं, दोनों गेंद स्थिर दर। हाँ ये सवाल है भाई, ध्यान सुनना। ये dq/dt लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सुनना सुनना, आपसे बोला गया है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, इनको आपस में कितने से सेपरेट कर दिया है? x। ये पूरा कितनी दूरी से सेपरेट किया गया है? x। जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है, दो पिंड, दो बॉब इस तरीके से मान लो, दूरी कितने से? x अलग हो गए हैं, दोनों गेंद स्थिर दर से, एक कांस्टेंट रेट से। स्थिर दर मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट कितना? dq/dt से। खोने लगती नहीं है, आवेश खोने लगती है, ऐसे समझ लो, आवेश खोने लगती है। फिर गेंद के वेग और उनके बीच, क्या बकवास कर रहे हैं? गेंद के वेग और फिर गेंद के वेग और दूरी के बीच क्या खोजे? संबंध खोजे, बोले तो ज्ञात करें। सुनो मैं बता दे रहा हूं, अब बिल्कुल सही है सब कुछ। उसने बोला है कि इस तरीके से रखा हुआ है, ये कर रहा है क्या बॉब? अपने आवेश को लूज कर रहा है। तो लूज करने का क्या होगा? दर होगा। वो दर कितना गिवन है? dq/dt। और कह रहा है वो दर खोने का जो है, उसका आवेश लूज करने का, वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। सोचो अगर ये इस तरीके से है, अब आवेश ये लीक कर रहा है, लीकेज ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीकेज ऑफ चार्ज। अगर ये आवेश खो रहा है, लूज कर रहा है, तो बताओ ये पास आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आवेश कम होगा तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, स्थिर वैद्युत की प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो ये कहाँ आएंगे? पास आएंगे। बताओ इनके बीच की पहली दूरी कितनी थी? x। अब वो क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। और जैसे ये पास आएंगे तो इस बॉब के पास अब क्या आ चुका होगा? वेग आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? तो वेग और इनके बीच की दूरी जो चेंज हो रहा है, उनके बीच का क्या ज्ञात करो? संबंध ज्ञात करो। ये पूछा जा रहा है। नहीं आया समझ में? ऑप्शन किस प्रकार है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, बी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2, सी v आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x², और डी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -2। ये आपके पास चार ऑप्शन है। अब ये सवाल जो है प्यारा सा सवाल है, आप इसको इंग्लिश माध्यम में मैं जो कराता हूं इसको लीकेज ऑफ चार्ज से कराता हूं। है कुछ नहीं, टॉपिक लिख देता हूं लीकेज ऑफ चार्ज, आवेश का लीक होना, आप जो भी हिंदी में हो जाएगा, ठीक है, लीकेज ऑफ चार्ज। लेकिन जो वो लीक कर रहा है वो किसी एक रेट से, उस रेट कितना है? dq/dt।
अब ये प्यारा सा सवाल है और आपके ही एग्जाम में आया हुआ है, एम्स में। अलग बात है कि अब एम्स क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब ये सवाल को करना है, ऑप्शन आपके सामने ये है। ये दूरी बताओ कितनी है, L। अब अगर ये पूरा x है तो अभी ये पूरा आधा कितना हो जाएगा, x/2। ये भी कितना हो जाएगा, x/2। और ये कितना है, थीटा। इधर क्या लगेगा बताओ, एफ ही। नीचे क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर क्या लिख, एफ ही अपॉन में ये वाला, यही होगा थीटा। और इस वक्त टेन थीटा क्या लिखूं, एफ ही अपॉन में इसको बोल दिया। अब आपका ये कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है मतलब लीक हो रहा है, तो कुछ देर बाद सिचुएशन क्या बनने वाला है बताओ। अब ये x/2 नहीं रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर आप सोचो कि अभी फिलहाल सिचुएशन मानो ये कितनी दूरी होगी, वैसे तो आपको पता है ये दूरी कितनी होगी, L cos थीटा। कितना हो जाएगा, L cos थीटा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले बताओ क्या लिखोगे, K(Q1Q2)/r²। K बताओ कितना, Q अपॉन में दूरी कितना लिख दोगे अभी, x का स्क्वायर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चेक करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ, KQ² अपॉन में x²। ठीक है, क्या चीज चेंज हो रहा है यहां पर, क्या परिवर्तन हो रहा है, आवेश। बुद्धि चलाओ, आवेश भी और दूरी उनके बीच। ठीक है, अगर आवेश परिवर्तन हो रहा है क्योंकि आवेश लीक कर रहा है किसी कांस्टेंट रेट से, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये चेंज हो जाएगा, अभी इस तरीके से अगर आप इसको देखो, जगह कम पड़ जाएगी यार। इस ट्रायंगल को भी देखें हम, इस ट्रायंगल को, तो अभी ये दूरी कितनी है, कितनी है, x/2। और ये कितना है, y। और ये कितना कोई मान लो y। अरे इस वाली लंबाई को कुछ क्या मान लिया, y। बताओ इसमें टेन थीटा क्या लिखोगे, लंब बाय आधार। बताओ लंब बाय लंब कितना, x/2, आधार कितना, तो क्या बना टेन थीटा, x/2। अब काम हो चुका है। कुछ समझा क्या, ये तुम्हारे पास टेन थीटा क्या है, F(e)/, उसको किसके बराबर कर दोगे, x/2। नहीं है, इसको 1 बोल दो और इसको क्या बोल दो, 2। 1 को किसके बराबर कर दोगे, 2 के। क्यों, क्योंकि ये भी टेन थीटा के बराबर है और ये भी टेन थीटा। बताओ क्या आ जाएगा, बताना, x/2y बराबर F(e) अपॉन में। अब F(e) को क्या लिख दोगे, KQ² अपॉन में, क्योंकि चार्ज आवेश सेम है ना, दो पिंड दूरी x, दोनों गेंद स्थिर dq। हाँ, दोनों पे आवेश क्या है, समान है। Q1 बराबर Q2 है, तो Q इंटू Q। अब लिखो यहां पर, तो Fe को क्या लिखोगे, KQ अपॉन में क्या लिख दोगे, सॉरी x²। डायरेक्ट लिख रहा हूं KQ² अपॉन में x²।
अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रेट कितना है, डी क्यू बाय डी टी। जरा इसको पहले सजाओ, एक्स वाले को एक साइड लेके जाओ, क्या बनेगा देखो, एक्स वाला एक साइड जाएगा तो एक्स क्यूब इधर हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इधर ले गए, एक्स क्यूब अपॉन में 2y अगर रख दे तो उधर क्या बचा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी। और थोड़ा सा जाएंगे उसके बाद काम आएगा, थोड़ा देखते चलिए अभी। अब अगर आपको समझना है तो आपको रेट क्या है, डी क्यू बाय डी टी। रेट कितना गिवन है, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, क्या चीज का रेट है ये, आवेश खोने का, मतलब आवेश चेंज होगा। अब यहां पर अगर सही से देखो, के कांस्टेंट, एम जी कांस्टेंट, इस मोमेंट पर जो x बाई 2 है, ये y भी क्या है इस मोमेंट पर कांस्टेंट है। तो बताओ एक्स क्यूब किसके डायरेक्ट हो गया, क्यू स्क्वायर के। यहीं जब सवाल खत्म हो चुका है, एक्स क्यूब किसके डायरेक्ट हो गया। देखो ऑप्शन कैसे गिवन है, समानुपाती में, कैसे, तो आप ये देखोगे एक्स क्यूब किसके डायरेक्ट हो गया, के स्क्वायर के, समानुपाती किसके, क्यू स्क्वायर के। अब बताओ क्या क्यू लीक हो रहा है, तो क्यू क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज हुआ मतलब किस रेट से, डी क्यू बाय डी टी से। तो डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2q नहीं 2q, बताओ क्यू स्क्वायर का 2q डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट विथ, अच्छा हिंदी में लिख दूं इंग्लिश में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि तुम्हें किसके टर्म में गिवन है, डी क्यू बाय डी टी के टर्म्स में। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन बोलो, टी के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी, क्यू स्क्वायर का 2q इंटू डी क्यू बाय डी टी। अब बताओ डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, अरे बोलो यार, और इधर क्या है, डी क्यू बाय डी टी। लेकिन हमें उससे अब मतलब नहीं है, अब आ गया है, ये तो कैसा है, कांस्टेंट है। अब तुमने किसके किसके बीच रिलेशन चाहिए, v और x के। अब चेक करो, v और x स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या हुआ, ये सवाल तकलीफ दे गई, बस खत्म हो गया है। अब मैं यहां देखो, इसको देखो, v और x स्क्वायर एक दूसरे के क्या है, अरे v इंटू एक्स स्क्वायर है बराबर कांस्टेंट कुछ क्या हो गया 1, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, तो v डायरेक्टली टू क्या हो गया, x की पावर -2। ये ऑप्शन हो, ये आंसर है इसका। अब एक बार फिर से देखो, आवेश था, आवेश क्या कर रहा था, लीक कर रहा था, और लीक अगर कर रहा था, ये सोचो किसमें, एम्स में आया हुआ है पहले। अब आवेश लीक कर रहा है तो क्या बोला उसने कि जब लीक करेगा तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, कम, तो कम होगी, तो वो जैसे जैसे दूरी चेंज होगी वही उसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्या होगा, तो बोला वेग और इनके बीच में जो दूरी थी कितनी थी, x, उनके बीच का क्या ज्ञात करे, संबंध ज्ञात करे। और वो ऑप्शन आपसे इस तरीके से था, हमने कुछ नहीं किया, शुरुआत में पूरा बोला कितना दूरी है x, तो ये आधा कितना होगा, तो हमने क्या बोला, ये थीटा है, ये तो रटा हुआ है, टेन थीटा क्या होता है, एफ ई अपॉन में एम जी, हमने इसको क्या माना, y, ये दूरी कितनी होगी y, और रियलिटी में ये y अभी कितना होगा, l cos थीटा, लेकिन हमने उसको सिंपल क्या रख दिया y, और ये क्या हो गया x/2, यहां से टेन थीटा लिख दिया, कितना आया x/2। हम क्यों लेकर आए x के टर्म्स में, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज लीक करेगा क्या चेंज होगा, x चेंज होगा, इसलिए हमें इस फॉर्म में लाना पड़ा। अब टेन थीटा यहां भी किसके बराबर है, x/2y, अब ये भी किसके बराबर, टेन थीटा एफ ई बाय एम जी के, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जैसे बराबर किया तब हमें जो काम का वही निकालेंगे सिर्फ, कि हमें
हमने देखा कि भाई q चेंज होगा तो उसके साथ साथ क्या चेंज होगा, x चेंज होगा। तो हमने देखा एक्स क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यू स्क्वायर। अब हमने इसको बोथ साइड क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का क्या होगा, अच्छा यहां हमारे हो गए तुम, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² dx/dt। अरे भाई चेन रूल बताया हूं, यहां डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करते तो कितना हो जाता, 6x। अरे 3x सॉरी 3x², मैं इसको कर दिया, एक्स क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या हो जाता है 3x²। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां कौन सा रूल लगाया हूं, चेन रूल, याद आया। भाई dy बाय क्या चाहिए, dt, तो आप लिखोगे dy बाय dx इंटू dx बाय dt, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, dy बाय dt। ये वाला रूल पढ़ाया हूं किसमें, बेसिक मैथ्स में। तो अगर एक्स क्यूब का करना है तो क्या होगा 3x² और dx बाय dt, फिर क्यू स्क्वायर का क्या होगा 2q dq बाय dt। अब dq बाय dt उसने क्या बोला था, रेट कांस्टेंट है, तो उसको तो हमने कांस्टेंट कर दिया, और q भी क्या है, कांस्टेंट। अब x² इंटू क्या हुआ, dx बाय dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो x² और v बराबर क्या रख दो 1, क्योंकि अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो v समानुपाती क्या होगा 1/में x², ऊपर जाएगा तो क्या होगा x की पावर -2। सर आप बार बार कांस्टेंट हटा दे रहे हो, हाँ भाई क्योंकि वहां सिर्फ किससे मतलब है, समानुपाती से, तो कांस्टेंट देखने का कोई मतलब नहीं। अच्छा सवाल था, देख लीजिए ध्यान से। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र। सुनिए, विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये मूवी हम सबने देखा है, बोलिए, आपने ये देखा होगा। और जयकांत चिकरे जाता है, यही तो नाम है शायद, सिंघम के गांव, और सिंघम क्या बोलता है, ये मेरा गांव है और मैं यहां का कौन हूं, जयकांत चिकरे। अब मुद्दा है, आप समझ गए होंगे वो क्या कहना चाह रहा है, कि मान लो ये एमपी है, एमपी के नहीं शिवराज मामा जी तो गए, कौन है अब, मोहन यादव जी हैं, वो कह रहे हैं मेरा इलाका है। अब एमपी में कोई दूसरा घुसेगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ किसका इलाका है, अब मोहन यादव जी, वो जो चाहेंगे वो होगा, बस वही कहानी है। कह रहा है कि अगर एक टेस्ट चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज को बोलते हैं परीक्षण आवेश। जिसको हमने क्या बोला है, क्यू, आप इसको क्यू नॉट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्यू। मान लो यहां पर एक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इस जगह कितना है, क्यू नॉट। अब एक्चुअली हमें ताकत इसकी देखनी है, ये है मोहन यादव, हमें इनकी ताकत देखनी है, कितनी ताकत है इनके पास। अगर उनकी ताकत देखनी है, सबसे बेस्ट जो आपको एग्जांपल है योगी जी, तो उनके क्षेत्र में जाओ, तुम मनमानी करके दिखाओ, तब देखो तुम्हारे साथ बुलडोजर चल जाए। ताकत तो ऐसे है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, हमने सोचा कि चलो देखते हैं योगी जी की कितनी ताकत है, हम आए उनके क्षेत्र में। अब जैसे ही तुम उनके क्षेत्र में जाके क्या करोगे, मनमानी करोगे, वो अपने चारों तरफ जो यूपी भर है, वो अपने चारों तरफ एक जो भी सेना है उसके पुलिस बल जो भी है वो लगा रखे हैं। अब तुम जैसे इस क्षेत्र में आओगे और तुम बदमाशी करोगे तो तुम पे क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल, और उस बल का नाम है बुलडोजर। अब ये बुलडोजर बाबा जो है
तुम पे बुलडोजर चलाए। अब तुम रोक लिए तो ठीक, सुनना, ये जो क्यू नॉट है ये कोई भी बल नहीं लगा। अब मानो ये खुद मोदी जी हैं, फिर तो वीक पड़ जाएगा ना। हम ये ऐसा मान, तब इनकी ताकत रियल हमें समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो देश के ही राजा है। इसकी इसकी ताकत देखनी है ना आपको, तो एक ऐसा लेकर आओ जो दूसरे पर बिल्कुल भी बल नहीं लगा सकता है। वो बस क्या कर सकता है, खुद पर महसूस कर सकता है किसी दूसरे का ताकत, बस। इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जरा इसके बारे में सुन लीजिए। परीक्षण आवेश, वेरी लेस मैग्नीट्यूड, वेरी लेस, इतना सा इंग्लिश बोल दिया हूं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? परिमाण इसका क्या हो, बहुत कम हो, नगण्य। इट विल नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज, ये किसी दूसरे आवेश पर कोई भी प्रकार का बल नहीं लगाएगा। पूरा हिंदी लिखूंगा तो समझ आएगा। समझ गए क्या? ये परीक्षण आवेश की प्रॉपर्टी है, सुन लीजिए, कैसे भी स्टेटमेंट आ सकते हैं। पहला तो इसका जो परिमाण होता है बहुत कम, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ तो ये भी पलट के क्या लगाएगा, उस पर बल लगाएगा। तो परिमाण बहुत कम। दूसरा, ये किसी भी प्रकार का बल किसी दूसरे आवेश पर नहीं लगाएगा। और तीसरा, हमेशा ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। किसके बारे में? परीक्षण आवेश के बारे में। हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, बहुत कम परिमाण होगा इसका, और ये कभी भी किसी दूसरे पर बल नहीं लगाएगा। यह सिर्फ खुद पर बल, हाँ वही समझ लो, एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, ये लगाएगा नहीं। चलो आ जाओ चेक करो। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या लगाया, फोर्स। उस फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल। और उसको हम बोलते हैं Q इंटू ई। क्या बोलते हैं? प्रूव करना है, मैं प्रूव कर देता हूं। चले पहले देखो, मान लो ये Q चार्ज है। क्या चार्ज है बताओ? पहले फोर्स इनके बीच में, ये दूरी कितनी है, R। बताओ फोर्स क्या लिखोगे, K Q इंटू Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। बोलो। अब जो उन्होंने बोला कि ताकत को, जो उन्होंने डिफाइन किया, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, उन्होंने बोला वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे F बाय क्यू नॉट। E बराबर F बाय क्यू नॉट। F कितना है ऊपर देखना, K क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कितना आया, K क्यू बाय R स्क्वायर। यही ताकत बताया उस Q चार्ज का। कितना ताकत है, K क्यू बाय R स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये किसके लिए है, बिंदु आवेश के लिए है। किसके लिए है, शायद मैं आगे लिखा हूं क्या, नहीं लिखा हूं, ठीक है यही समझ लो। ये विद्युत क्षेत्र है, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए। आज के बाद सुनिएगा, अगर कोई भी बिंदु आवेश, रटना क्या है, रटना है कोई भी बिंदु आवेश है, कितना, Q, यहां से कितनी दूरी पर भैया, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। क्या चाहिए मुझे, विद्युत क्षेत्र। क्या चाहिए, क्या लिखोगे बताओ, K Q अपॉन में R स्क्वायर। सिंपल। डायरेक्शन बताओ, विद्युत क्षेत्र सदिश है या अदिश है, सदिश है। ऊपर क्या लगाया हूं, वेक्टर, तो कैसा राशि है, सदिश, तो इसके पास दिशा भी होगा। बताओ दिशा किधर की ओर, फोर्स की दिशा याद है, सुन लो, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के पास। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, उस पर ताकत किधर लगाया, देखो फोर्स किधर लगाया, इधर,
अरे फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बताया था, फोर्स हमेशा कैसे लगता है, दो आवेश को ज्वाइन करने वाली रेखा के अनुदिश। तो जिधर फोर्स उधर ही कौन, विद्युत क्षेत्र। तो बताओ इस पॉइंट पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, बोलो यार। तो विद्युत क्षेत्र भी किस तरह होगा, इसी डायरेक्शन में। तो याद रखना ई की दिशा किसके अनुदिश, एफ के दिशा के अनुदिश। क्या क्या रटना है सुनो, पहले पहले सुनो क्या क्या रटना। पहले तो ये डब्बा आपको रटना है, E बराबर होता है एफ बाय क्यू, E बराबर होता है एफ बाय क्यू। डिफाइन क्या किया सुनो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इसको क्या बोलोगे, अरे हिंदी में बोल रहा है, एकांक। तुम तो रहने ही दो यार, तुम्हारा तो और सन्नाटे में, साला 12th भी करके नहीं आया हुआ। फोर्स को किससे डिवाइड कर दोगे, आवेश से। कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। यूनिट बताओ इसका देखकर क्या होगा, हे भगवान छोड़ दो यार। यह आवेश का आसपास का क्षेत्र या स्थान है जिसमें एक अन्य आवेश, एक, देखो क्या मस्त है, स्थिर वैद्युतिकी बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, जिसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। क्या क्या रटना है सुनिए ध्यान से। पहले तो F बराबर आज के बाद Q इंटू क्या रटेंगे, E। कुछ लोग बोल रहे हैं अभी कहां से आ गया ये, अरे ये पढ़ाया क्या अभी, E बराबर F बाय Q बोलोगे तो यहां से देखो क्या देख सकते हैं, F बराबर Q इंटू, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट कि क्या ही बताऊं मैं तुझे भाई, जितना इंपॉर्टेंट, सॉरी जितना बोला जाए उतना कम, बहुत इंपॉर्टेंट। F बराबर Q इंटू, किसके फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, अच्छा अगर कभी पॉइंट चार्ज हो, ये पॉइंट चार्ज है Q, कौन सा चार्ज है, यहां से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और क्या फॉर्मूला भी होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, अलग अलग जगह अलग अलग टर्म्स में निकलेगा। अगर मुझे कभी ऐसा चाहिए, आर दूरी है और क्यू आवेश है, तब चाहिए विद्युत क्षेत्र, तो क्या लगाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आवेश गिवन है, फोर्स गिवन है, तो क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र, तो क्या लगाएंगे, एफ बराबर क्यू। अच्छा एक बात बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताओ, यूनिट, मात्रक, मात्रक। E बराबर क्या है, F बाई क्यू, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। बताओ अदिश या सदिश, सदिश राशि। इतनी बात आपको याद रखनी है, किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या फॉर्मूला होता है रे, F बराबर Q इंटू ई, या फिर पॉइंट बिंदु आवेश की वजह से क्या, विद्युत क्षेत्र। ये क्या लिखा हूं मैं, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र। रट लिए, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। कैसा राशि है, सदिश। अच्छा एक और चीज, किसकी दिशा में होगा ये, बल की दिशा में, बल की दिशा के अनुदिश। क्या आप देखिए, विद्युत क्षेत्र सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जरा इसको समझिए,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे तो बहुत, विद्युत क्षेत्र सदिश, और इसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, बोलोगे, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। सर जी दोनों तो सेम ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। एक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है सदिश, और एक क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। सुनिए दोनों में अंतर क्या है, नाम ही इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सदिश। तो ये किसके रूप में होगा, सदिश के रूप में होगा। सदिश में दो चीज होती है, परिमाण और दिशा। तो सुनिए, अगर कोई प्लस क्यू आवेश इस तरीके से रखा हुआ है तो इससे कैसे बनेगा, देखो, ये है इसका मतलब। याद करो, एक सदिश की लेंथ क्या देता है, लंबाई, ये वाली चीज क्या देता है, परिमाण, और हेड क्या देता है, दिशा। अब देखो ये क्या छोटा होता जा रहा है आगे, इसका मतलब आगे चलते वक्त क्या कम हो रहा है, परिमाण कम हो रहा है। और सही भी बात है, पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुमने लिखा था के क्यू बाय, बोलोगे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दूरी। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। तो इस तरीके से, तो यहां आपको किस के रूप में दिखाना पड़ेगा, सदिश के रूप। अरे बोलो यार, समझ गए। तो इस तरीके से अगर, तो आप इसको कौन सा बोलोगे, सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश, जिसमें साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि दूर जाने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर आप विद्युत बल रेखाएं बनाओगे, ये कौन सा चार्ज है, प्लस का क्यू, डायरेक्ट आप इसमें से क्या दिखा देते हो, बस एरो। इसमें आपको कहीं भी नहीं पता चल रहा कि कहां पर ज्यादा और कहां पर कम, बस ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव से धनात्मक आवेश से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र निकलता है। बट यहां से आपको पता चल रहा है कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और इस पॉइंट पे कम है। बट यहां आपको कहीं पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल, सिर्फ ये पता चल रहा है कि धनात्मक आवेश से क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र बाहर जा रहा है। समझ गए अंतर दोनों में क्या है। अच्छा, निगेटिव होता तो बेटा क्या होता है, यहां पर निगेटिव में एंटर करेगा, निगेटिव में तो पहले कम, समझ गए ना, पहले कम फिर उससे ज्यादा। समझ गए, इस तरीके से। और यहां पर अगर माइनस क्यू होगा तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे, इसमें आके इस तरीके से मिल जाएगा। इस कोई पता चलने वाला आपको नहीं है कि कहां पर ज्यादा और कहां पर कम। यहां से आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे पास आ रहा है क्या है, ज्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत, दोनों में अंतर है भैया, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ये क्या था, विद्युत क्षेत्र सदिश, सदिश है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीज हमें समझ आ रहा होगा, परिमाण प्लस दिशा। लेकिन यहां सिर्फ आपको दिशा का पता चल रहा है, परिमाण का कोई ज्ञान नहीं। अब सारे सवाल जितने थे कहां पढ़े थे, कूलॉम फोर्स। याद करो, मुझे तो याद है, अगर Q Q Q तो ये इसको किधर देगा, इधर, ये इसको किधर देगा, इधर। ये एंगल कितना था, 60, F F तो ये आया था F√3। भाई ये सब मैं पढ़ा चुका हूं भाई। अब सेम सवाल कहां बनेगा, विद्युत क्षेत्र में, और आपसे बोलेगा कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। कुछ नहीं करेंगे यार, फोर्स आता है निकालना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, F/Q, F/ तुमने नेट फोर्स निकाला था, याद करो, F√3, बोलो इसको डिवाइड किससे करोगे, Q से। F√3 याद करो कितना आया था, √3, मुझे तो याद है √3, किसी एक के बीच में फोर्स KQ² अपॉन में A²। अरे बोलो यार, इसको किससे डिवाइड कर दो, Q से। एक Q से एक Q गया तो सिंपल क्या बचा, √3 KQ/A²। यही किसका हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म हो गया। मतलब अगर आपको क्या निकालना आता है, फोर्स, क्या निकालना आता है, कौन सा फोर्स, कूलम्ब फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। उस फोर्स को किससे डिवाइड कर दो, क्यू से, हो गया खत्म। बोलो, डिवाइड कर दिया, हो गया। सुनो, उसी में तो चेंज नहीं कर दिया कहीं, अलग मिला के ना। बोलो, अगर आपको क्या निकालना आता है, कूलम्ब फोर्स, मतलब क्या आता है, विद्युत क्षेत्र निकाल, डिवाइड में क्या कर दो, आप चेक करो। और याद आया, नहीं आया, ये वाला इधर, तुम तो फोर्स निकालो, सेम निकलवाया हूं, और ये वाला इधर, और इसकी वजह से भी इधर ही, इसकी वजह से भी इधर ही, और इसकी वजह से भी इधर। एफ एफ मुझे याद है यार, तुम्हारा पता नहीं यार, क्या ऐसे 2F, इधर भी कितना और इधर भी कितना, बताओ इनके बीच में कितना एंगल था, 120। 2F का इधर ही 2F, नेट कितना हो गया था, 4F। सेम सवाल करवाया हूं, पलट के देख लो, नेट फोर्स कितना हो गया, 4F, सेम करवाया हूं। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम्हें क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करोगे, F बाय, बताओ F कितना है, 4F, और F क्या लिखोगे बताओ, K Q स्क्वायर अपॉन में, अगर A भुजा है, ये भी कितना होगा, A, बोलोगे तो रख दो, 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिवाइड बाय Q, क्या बना, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ है नहीं। क्या आना चाहिए आपको, फोर्स निकाल, बताओ दिशा, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में किसकी दिशा है, फोर्स की, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो जाए। इस बार इधर बताओ दिशा, ऐसे था, अरे यही था नेट फोर्स, इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जो जो सवाल वहां किए थे, याद आया, वो सारे सवाल यहां पॉसिबल है। आंसर बताओ इसका, डायरेक्ट बताओ, नोट्स बनाए हो, फोर्स का फॉर्मूला था, मैंने ये सवाल करवाया है भैया, नोट्स बनाते ही नहीं हो। देखो कूलम्ब फोर्स में 1/A माइनस 1 में A प्लस L, क्या है, के क्यू, फोर्स निकलवाया हूं, के क्यू, इस पर कैपिटल चार्ज कितना था, क्यू, लेमडा की टर्म्स में भी बता सकता है कि नहीं, बताना जरा क्या लिखा था, के क्यू स्मॉल क्यू बाय, बोलो सही है, ब्रैकेट में इसको और सजा लो, सेम निकलवाया था। अब इसको देखो, क्यू बाय एल क्या हो जाएगा, लेमडा, क्या बन गया ये, के क्यू लेमडा, ये भी रटवाया था, के क्यू लेमडा 1 में ए माइनस 1 में ए प्लस एल, क्या मैंने यहां तक करवा दिया था। अब मुझे आज क्या चाहिए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय किससे कर दूं, क्यू से, खत्म कर दो, तो क्या बचेगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के लेमडा 1/A माइनस 1 में ए, बताओ क्या निकालना आना चाहिए, बल। अगर फोर्स आता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, डिवाइड किससे कर दोगे, क्यू से, सिंपल, समझ गए, डिवाइड किससे कर दोगे, क्यू से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आइए खटाखट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला देखो, पहला क्या बोल रहा है, पॉजिटिव आवेश से उत्पन्न होते हैं और नेगेटिव ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होते हैं। चेक करो एक बार, वहां चेक करो, पहले पॉजिटिव आवेश से बाहर आएगा और नेगेटिव आवेश पे कैसे लगेगा, यहां पर थोड़ा एरो उल्टा है तो मैं इसको सही कर दे रहा हूं। यहां देखो, ये पॉजिटिव आवेश है,
कैसा आवेश है ये, और ये कैसा है, पॉजिटिव से निकलेगा, तो ये एरो थोड़ा उल्टा है तो मैं इसको सही कर देगा। पॉजिटिव से ये आ जाएगा बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव से निकल के किसके पास जाएंगे, निगेटिव, और निगेटिव में क्या होंगे, एंटर करेंगे, क्या करेंगे, एंटर। चेक करो, ये इस तरीके से निगेटिव में आएंगे, पॉजिटिव से कहाँ, निगेटिव, और पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, बाहर। ये अलग अलग है, सेपरेट प्लस और माइनस का, ये एक साथ है प्लस और माइनस का, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे गए आवेश कण पर लगने वाला बल की दिशा बताती। जैसे हमने बोला कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप इस पर कहीं भी क्या खींच दो, स्पर्श रेखा, तो ये क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी बताएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी दिशा बताएगा। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, ये अंतर है चुंबकीय वाले से, चुंबक वाले से अंतर है। चुंबकीय बल रेखा पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा नहीं बताएगा। लेकिन सुनिए, विद्युत क्षेत्र में अगर आप इस पर क्या खींचते हो, स्पर्श रेखा, तो ये विद्युत क्षेत्र की भी दिशा बताएगा और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं जो आप बोलते हो उसकी भी क्या बताएगा, दिशा। इसीलिए इसको दोनों बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। इसलिए उसने बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे गए आवेश कण पर लगने वाला बल की दिशा भी बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा बताएगी और किसकी दिशा, बल की भी दिशा बताएगी। अगला वाला देखो, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि अगर काटेगी तो तुमने अभी बताया कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। एक ही बिंदु पर दो दिशा कभी भी पॉसिबल नहीं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दो विद्युत बल रेखा या दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते। अगला EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। EFL को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बार बार कौन लिखे, वो लिखा हुआ कि तीव्रता E बोले तो चार्ज, क्या बोले तो, E बोले तो चार्ज, ताकत के सीधे अनुपातिक समानुपाती होता है। सुनो मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस समानुपाती किसके, आवेश के। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो, अगर 1 कूलम है, मान लो, कितना कूलम है, 1 कूलम से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 4। कितना EFL है, 4। अब आवेश को दुगुना कर दो, कितना कर दो, 2 कूलम, कितना कर दो, तो अब बताओ कितना निकलेगा, 8। कितने, 8। बस ये कहना चाह रहे हैं। तो अब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 8। वो एक गधेरे, पहली बात ये नहीं कि 2 में 8 ही निकलते हैं, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बताया कि आवेश को आप दुगुना करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, दुगुना। 3 कूलम होगा तो कितना हो जाएगा, 12। 4 के मल्टीपल में मैंने लिया, समझ गए, वो ये कहना चाह रहा है। समानुपाती होगा किसके, आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के क्या होगा, समानुपाती होगा। कौन, विद्युत क्षेत्र। इसको मैं शुद्ध भाषा में लिखूं तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। आगे देखो, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं
कभी भी कोई बंद लूप नहीं बना सकती। हाँ, कभी भी इस तरीके से बंद लूप में ये एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अस्तित्व नहीं होता। पहली चीज तो क्यों? क्योंकि एक तो ये संरक्षी बल है। कैसा बल है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा किसमें, वर्क पावर एनर्जी में। ये मैं बताऊंगा, अभी आप इसको रट लो। कभी भी बंद लूप में नहीं बन सकता है, ये कार्य ऊर्जा और शक्ति में होता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के परिमाण के, ये तो बता दिया ना। अरे यार, हिंदी पूरी कहानी चेंज हो गई। इसकी हिंदी ऐसी लिखी है, अब पूरा ये कहानी वहां लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है, सही से ट्रांसलेट नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आज हिंदी जो है खराब हो गया। सुनो क्या कर रहा है ये कह रहा है यार, ईएफएल की तीव्रता बोले तो क्या हो गया, ये इंटेंसिटी क्या हो गया। सुनिए ध्यान से, वो ई की वजह से मुझे लगा ई है, लेकिन वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है। कौन सा? कैपिटल ई है। उसने साला, यही तो दिक्कत है, ये है। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट मैं बता देता हूं। एक पॉइंट क्या है ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी। बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ए पे। वही कह रहा है वो। सुनना अब ध्यान से क्या कह रहा है, सुनना। कह रहा है कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अगर इस ए पर, इस ए को देखो, इतना सा एरिया ले लो, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहे हैं? 3। बट बी में उतने ही से एरिया में कितने क्रॉस कर रहे हैं? 1। कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा? ए। बस वो ये कह रहा है। हिंदी बस थोड़ा सा गलत हो गया था, सुन लो ध्यान से। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हायर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हायर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वही लिखा है, उसको हिंदी सही से नहीं सजा है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तीव्रता होगी उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण ना बोलो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या बोलूं, यहां तक तो सही लिखा था, पूरी हिंदी लिखनी पड़ेगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा। हिंदी सही से नहीं हुआ ट्रांसलेट। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशों के क्या होता है परिमाण के, ये तो बता ही दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यू। 1 कूलम है तो कितना निकल रहा है इसे, अगर मान लिया कितना है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो 2 कूलम में से कितना निकलेगा, 8। दो कूलम से कितना हो जाएगा, 8। ये मैंने आपको बता दिया। और ये लास्ट है, देखो अध्यारोपण होगा ये। ए भाई सोनू, सोनू यार, वो पिकाजी को बोला करो थोड़ा, ये सुपर पोजिशन को सुपर पोजिशन ही छोड़ दिया। यह अध्यारोपण सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। अध्यारोपण क्या होता है, देखो
अगर एक चार्ज है Q, यहां Q1, यहां क्या है Q2, यहां क्या है Q3। अब इस Q पर सब क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ये इधर देगा, ये इधर देगा, और ये किधर देगा, इधर देगा। जरा देखो इसको, ये Q1 की वजह से बल आप समझ लो, या विद्युत क्षेत्र रख दो, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, Q से, तो बात वही हो जाएगी। तो कह रहा है कि इधर वाला भी E1 बोल दो, इसको इसको E2, और इसको क्या बोल दो, E3। इन तीनों का E नेट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ E। तो बोलेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3, सबका समेशन कर दोगे, इसी को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण। ये मैंने शायद आपको पहले बताया है, किसमें, कूलम्ब बल में। अध्यारोपण, अरे इतने सवाल कर लिए, 3 आवेश रखा हुआ है, Q, Q और Q, इस पर सबकी वजह से बल निकालो, यही तो अध्यारोपण है। तो ये वाला हमने देख लिया, ये वाला भी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यह स्वभाव, भगवान जाने क्या लिखा हुआ है, स्वभाव से हट, अभी बताया कैसा है, ये कंजर्वेटिव है। कैसा है, कंजर्वेटिव को बोलते हैं, कुछ भी कर दिया यार, आप ये समझिएगा, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, कंजर्वेटिव। क्या होता है कंजर्वेटिव, अभी पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव वह होता है, संरक्षी वह होता है जो पाथ पर निर्भर नहीं करता, जो किसी भी पथ पर निर्भर नहीं करता। वो निर्भर करता है सिर्फ शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु पर, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। अभी हम वर्क, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में पढ़ेंगे वहां पर। एक लास्ट ये देख लो, विद्युत क्षेत्र में आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है और इसमें प्लस क्यू रख दिए, क्या रख दिए, तो विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू पर उसी की दिशा में क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, दिशा देखो ध्यान से, और कितना लगेगा, Q इंटू ई। और अगर माइनस क्यू आवेश रख दिए उसी विद्युत क्षेत्र में किधर लगेगा, अपोजिट, कितना, Q इंटू ई। ध्यान रखिएगा इस बात का, प्लस वाले पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा बल, और माइनस वाले पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। बोलोगे, तो यहां पर अभी की क्लास खत्म हो रही है, 10 मिनट बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सुनिए ध्यान से, अगर विद्युत क्षेत्र में क्या रख दे हम, तो किधर लगेगा, और अगर नेगेटिव रखे तो